नहीं हुआ, हमारी तो सारी की सारी सिक्योरिटी बहुत बुलंद थी। गोल्डन डोम बनाने की अमेरिका पर प्लानिंग कर रहा है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ बनाऊंगा जिससे पूरे अमेरिका को सैटेलाइट हमलों से बचा लूंगा। 10 मिनट पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारी तरफ एक मिसाइल चलती है। जब हमारे पास में मिसाइल की सूचना आती है तो हमारे मोबाइल चाहे साइलेंट पर ही डले हों वो बहुत तेजी से बजने लगते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं हो सकता साहब, हमको तो सीधा ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। हमारी एक शील्ड लगी है, कर्ण की तरह हमारे सामने निकलकर आ जाती है, उस शील्ड के चलते हम पर कुछ नहीं आएगा। हमें इजराइल से ये सीखना होगा। इजराइल वाले सिंपैथी चाहते हैं, भारतीयों को समझने की आवश्यकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं इस समय तेल अवीव, कैपिटल ऑफ इजराइल में। हम आए हुए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर जून में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स ने आकर हमला किया। तेल अवीव, जब मैं बोल रहा हूं कि ये कैपिटल ऑफ इजराइल है तो आप एक बार के लिए इस तस्वीर को देखें कि यहां पर बीच मतलब जहां लोग रह रहे हैं उस जगह पर किस तरह से हमला हुआ था और किस तरह का नुकसान हुआ था। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में ईरान से निकलकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बड़ी बड़ी इमारतें, मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही बीच है और उस बीच पर बहुत सारे लोग एनी टाइम घूम रहे होते हैं। ये मैंने आपको दृश्य दिखाकर अब कुछ बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहला प्रश्न जो ये है कि भाई आपको यहाँ लाया क्यों गया है, बहुत ही जेन्युइन का क्वेश्चन है कि सर क्या इजराइल वाले सिंपैथी चाहते हैं, इजराइल वालों को क्या ज़रूरत है अपने घाव दिखाने की। आज का सेशन मेरा असल में इसी बात पर है और ये हम सब भारतीयों को समझने की आवश्यकता है। रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो हम भारतीय जिस बात से बहुत ज़्यादा ऑफेंड थे ना, वो ये थी कि पाकिस्तान से चली हुई मिसाइलों ने हमारा तो नुकसान किया ही नहीं। हम उस बात पर इतने ऑफेंसिव हो जा रहे थे, इतने डिफेंसिव हो जा रहे थे कि भाई हम पर कोई अटैक नहीं हुआ, हमारी तो सारी की सारी सिक्योरिटी बहुत बुलंद थी। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इजराइल में बाकायदा इसे एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। इजराइल के लोगों को ला ला के दिखाया जाता है, हमें बताया गया है, हमारा टूर गाइड लेके आया है कि सर चलो आपको बताते हैं कि तेल अवीव की वो कौन सी जगह थी मेन कैपिटल में, मेन रिहायशी इलाके में, जहां इस तरह का हमला हो गया। हम बड़े सरप्राइज हुए कि यार ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई आप लोगों के साथ। मन में भाव आया, कई तरह के प्रश्न आए और भारत का ख्याल आया। भारत का ख्याल इस बात को लेकर के आया कि भाई इंडिया में, हमारे देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एकदम हॉस्टाइल कंडीशन पैदा हो गई थी, हम भारतीय ये सुनकर के भी कि हमारे जम्मू बॉर्डर पर या हमारे जैसलमेर में या जोधपुर में आकर के उनकी मिसाइल गिर गई, हम कह रहे अरे बाप रे ये गिर कैसे सकती है, हमारे पास तो S-400 है। भाई साहब इनके पास भी आयरन डोम है और आयरन डोम दुनिया मानती है, जिसके चलते गोल्डन डोम बनाने की अमेरिका पर प्लानिंग कर रहा है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ बनाऊंगा जिससे पूरे अमेरिका को सैटेलाइट हमलों से बचा लूंगा। आप विचार करिए, जिस इजराइल के पास ऐसा आयरन डोम है जिसने इन्हें 10 मिनट पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारी तरफ एक मिसाइल चलती है। मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं। मैं अभी जब टूर गाइड से बात कर रहा था, उसने बताया कि सर जब हमारे पास में मिसाइल की सूचना आती है तो हमारे मोबाइल चाहे साइलेंट पर ही डले हों वो बहुत तेजी से बजने लगते हैं। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि टीवी पर लाउड अनाउंसमेंट्स होने लगते हैं। कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग जो अपने जेब में फ़ोन नहीं रखते, इनके यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो फ़ोन को गुनाह मानती है, बोले उनको लैंडलाइन से फ़ोन करने का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमारे गलियों के अंदर तेज तेज सायरन बजने लगता है, जैसे अभी भी अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर चले तो बोले हमारे पास तुरंत सूचना आ जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये इजराइल है और यहां से कुछ ही मतलब इजराइल में तेल अवीव है और तेल अवीव से कुछ ही दूर, मतलब ये समझिए 1.5 घंटे की दूरी पर वेस्ट बैंक है और 1.5 घंटे की दूरी पर गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से जब इनके पास में मिसाइल चलती हैं तो वो रॉकेट्स के रूप में आती हैं, बहुत छोटी दूरी पर आती हैं। तो दूरी पर आती है तो समय कम मिलता है बचने का, मतलब लगभग 10 सेकंड का इन्हें समय मिलता है। 10 से 15 सेकंड के अंदर इन्हें छुपना होता है। तो इनकी प्राइमरी ट्रेनिंग होती है कि ये सर पर हाथ रखकर जमीन पर लेट जाते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते तो लेट जाओ। पहला तो इनको ये सिखाया जाता है ताकि ब्लास्ट होने पर जो चीज़ें बाहर निकले वो शरीर में ना घुसें। दूसरा, ये जितने भी घर हैं ना, इन सब में सेफ हाउसेस बने हुए हैं, मतलब इन सभी घरों के अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं जमीन के अंदर बनी है, कमरों के अंदर बनी है, जहां अगर बॉम्ब फटा तो आपको जाकर के तुरंत शेल्टर ले लेनी है। मतलब सूचना आते ही आपको कहीं भी हो आप सीधा उस कमरे में जाकर घुस जाइए। पूरा इजराइल पूरे टाइम तैयार रहता है क्योंकि इनको हर समय 7 तरफ से थ्रेट रहती है। लेबनान से, सीरिया से, ईरान से, अब तो यमन से भी थ्रेट रहने लगी है, इराक से थ्रेट रहती है, वेस्ट बैंक से, गाजा से, इन सब तरफ से इन्हें थ्रेट रहती है कि कहीं से भी हमारे ऊपर बम आ सकता है।
तो ऐसे में ये लोग तत्काल प्रभाव से अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए या तो घर पुराने हैं तब तो अंडरग्राउंड में शेल्टर्स हैं, और नए हैं तो उनके फ्लोर पर ही इन्होंने ऐसे शेल्टर्स बना रखे हैं जहां लोग जाकर छुप जाते हैं। ये अपनी इस तकनीकी को बताते हुए बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे थे। मैंने यहाँ के स्पोक पर्सन से, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि यार ये जरा बात बताओ कि आप लोगों को इस बात को बताने में मजा क्या आ रहा है, आपका आयरन डोम फेल हो गया था क्या? यार वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि सर हमारे आयरन डोम की एक्यूरेसी 99% भी अगर है तो 1% तो मिसाइल आके गिरेंगी ही ना। मैं ये टाइप ऑफ ऑनेस्टी देख करके ना इतना इंस्पायर्ड हुआ। नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग हैं ये। अल्ट्रा नेशनलिस्ट से मतलब कि सर हर किसी को दिखाते हैं हम कि देखो हमारे यहाँ बम फटा था, हम हर किसी को बताते हैं हमारे इतने लोग मरे थे, हम हर किसी को बताते हैं। आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे, हमको ये लोग ले जा करके, मतलब हमारा टूर गाइड हमें वो जब सब जगह दिखाने लेकर गया जहाँ इनका नुकसान हुआ था। और एक तरफ हम भारतीय हैं, हम भारतीयों ने इसे आन बान शान पर ले लिया कि हमारे ऊपर कोई नुकसान हुआ। अभी मैं इंटरेस्टिंगली इंडिया की न्यूज़ जब हम कवर करते हैं तो देखते हैं कि कोई कह रहा है हमारे इतने फाइटर जेट गिर गए, सरकार की तरफ से बयान आ रहा है हमारा कोई नहीं गिरा। अरे हम किस उसमें जी रहे हैं यार, गिर गए तो गिर गए, हम मारने भी तो गए थे। अरे जब हम आगे से मारने गए थे, अगर 2 हमारे भी यहाँ पर आकर के गिर गए तो ऐसे में हम इस बात का गम क्यों मना रहे हैं? हम ऐसी स्थिति में क्यों जा रहे हैं कि हमारे तो कुछ भी नहीं हो सकता साहब, हमको तो सीधा ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, हमारी एक शील्ड लगी है, कर्ण की तरह हमारे सामने निकल कर आ जाती है, उस शील्ड के चलते हम पर कुछ नहीं आएगा। नहीं भाई, अगर हम वाकई में लोहा लेना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को वाकई में पटक नहीं देना चाहते हैं, तो हमें इजराइल से ये सीखना होगा कि जख्म दिखाकर भी हम अपने लोगों को याद दिलाएं कि देखो बेटा ये हुआ था उनकी वजह से, अब समय है चलने का, अब जाकर समय है उनको बताने का। हमें आवश्यकता है साथियों, हमें अपनी चीज़ों को, अपने जख्मों को, जो अगर हमें हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, तो सच्चाई को लोगों तक लेकर जाने का। हम आयरन शील्ड बनाकर ना जिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ आकर। क्योंकि हर इजरायली में, मैं इजराइल में जब उतरा ना, वहाँ से उतरते ही मैंने देखा कि इन्होंने अपने जो आज तक इनके वो लोग जहाँ पे गिरफ्तार, मतलब उनके पास में कैप्टिविटी में है, किडनैप्ड हैं, उनको इन्होंने फोटो पोस्टर लगा रखे हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जहां तहां बिल्डिंग्स पर आप देख रहे हैं तो इजराइल के झंडे लगे हुए हैं जहां। और इंटरेस्टिंग है, ये देश बिल्कुल कलर्स यूज नहीं करता। आप देखेंगे तो इनके पूरे देश में कलर के नाम पर एक ग्रे कलर है या व्हाइट कलर है। यहाँ आपको ना रेड देखने को मिलेगा, ना आपको यहाँ ग्रीन ब्लू कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कलर्स ही नहीं है। मतलब ये कलरलेस सिटी है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इस कलरलेस सिटी के अंदर लोग बड़े कलरफुल हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं जब यहां आया तो मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं हैरान हूं, ये लोग जो अपने आप में इतना डंका पीटते हैं कि इतने टेक्नोलॉजी वाले हैं, ये खुद पब्लिकली बोल रहे हैं कि हमारी आईडीएफ का इंटेलिजेंस फेल हो गया था, 7 अक्टूबर का हमला हमारा बड़ा फेलियर था। पब्लिकली बोल रहे हैं यार। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आपके पास तो मोसाद है, आपको पता नहीं चला क्या कि 5000 लोग घुस करके बॉर्डर से आप पर हमला करने आ रहे हैं? वो कहते हैं यार हमारा बड़ा फेलियर था। मैंने कहा आपके नोवा फेस्टिवल के अंदर 400 लोग मर गए, आपकी पुलिस वहां पर 8 घंटे बाद पहुंचती है, सेना 8 घंटे बाद पहुंचती है, कहते हैं यार हमारा फेलियर था। मतलब इन लोगों को ऑन कैमरा खुद का फेलियर बोलने में कोई झिझक नहीं है, खुल के बोलते हैं हमारा फेलियर था। अब बोलो, अब बदला लेंगे। और बदले में वो जहां जहां हमास के जितने बड़े नेता हैं उन सबको वो टारगेट किए जा रहे हैं और टारगेट करके उनको एलिमिनेट किए जा रहे हैं। तो हम सबको एक तरह से, बीइंग एन इंडियन, मैं यहां से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन लेके जा रहा हूं और वो ऑब्जर्वेशन निश्चित ही काम के होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग अपनी गलतियां माने कि हमसे गलतियां हुई, हमसे इंफॉर्मेशन में चूक हुई, हमारे पास पहलगाम हमला हुआ, हमारी चूक थी, हम उनको मारने गए, ये हमारी खुददारी थी, हमारे ऊपर फिर हमला हुआ, नुकसान हुआ, अब हम फिर मारेंगे, ये हमारी फिर से बुलंदी है। हम ना फेयर रहना शुरू करें। हम सोशल मीडिया के दौर में झूठ में ना जिएं। मतलब ऐसा ना हो कि हमें रोका जाए कि देखो ये नहीं है, ये नहीं है, जो है सामने है, खुद स्वीकार करते हैं हमारे साथ गलती हो गई साहब, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। और अब छोड़ेंगे नहीं और किसी को चुकने, किसी को मना भी नहीं होने देंगे कि कोई हमको आकर रोक दे। ये मतलब इजराइल आकर के मैंने जो लेसन सीखा वो आपको